Hello everyone, welcome back. So I hope you are liking our SQL interview series. So today we are with a medium level question on data limit website. Okay, so sending versus opening snaps. So according to this ये क्वेश्चन स्नैपचैट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, स्नैपचैट में। तो हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि अज्यूम दैट के आपके पास गिवन टेबल्स हैं स्नैपचैट यूजर्स की, इंक्लूडिंग देयर एजेस, टाइम स्पेंट एंड सेंडिंग एंड ओपनिंग स्नैप्स। और इसमें लिखा है राइट अ क्वेरी टू obtain a breakdown of the time spent sending versus opening snaps as a percentage of total time spent on these activities, group by age, round to percentage to two decimal places। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि फॉर्मूला दिया हमारे पास टाइम स्पेंड स्पेंडिंग डिवाइड बाय टाइम स्पेंड स्पेंडिंग प्लस टाइम स्पेंट। ठीक है, वैसे ही ओपनिंग का। और एक एक्टिविटी टेबल है, इसमें एक्टिविटी आईडी, यूजर आईडी, एक्टिविटी टाइप, सेंड, ओपन चैट, टाइम स्पेंड, फ्लोट, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसे ही हमारे पास एज ब्रेकडाउन टेबल है, इसमें एज बकेट और यूजर आईडी। तो हमें क्या कहते हैं, एज बकेट निकालना है, सेंड परसेंटेज और ओपन। तो इसमें बेसिकली अगर क्वेश्चन समझें तो इसमें कह रखा है कि हमारे पास सपोज एक यूजर है, उसने टोटल कितनी बार ओपन और टोटल कितनी बार स्पेंड किया, सेंड किया, हमें वही निकालना है। मतलब टाइम स्पेंड ओपनिंग में इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, वो भाई वो टोटल स्पेंड कितना कर रहा है, टोटल वो कितना कर रहा है। ठीक है, ओपन कितना है, मतलब कितना कितना टाइम निकाल रहा है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। और दूसरी टेबल हमें समझ आ रही है कि यूज के लिए, किस लिए, सिर्फ ज्वाइन के लिए, हमें उससे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, हम सिर्फ एज बकेट निकालने के लिए ज्वाइन करेंगे, तो हमें समझ आ रहा है ज्वाइन लगेगा यहाँ पे। अब हमें क्या कहते हैं, पहले देख लेते हैं टेबल कैसी दिखती है। ठीक है, एक बार टेबल देख लेते हैं कैसी दिखती है। एक्टिविटीज, ऐसे कुछ टेबल है, ठीक है इसमें। और एज, ये अपनी ब्रेकडाउन टेबल ऐसे ही दिखेगी, एज ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें सेंड का टोटल हो और एक में ओपन का टोटल हो। तो जहां भी मुझे कॉलम बनाना पड़ता है तो मैं केस वन का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। यूजर आईडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यूजर आईडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम करते हैं कि टोटल स्पेंड, मतलब जब उसने स्नैप खोली और स्नैप भेजी, उसमें टोटल टाइम कितना लगा रिस्पेक्टिव ऑफ डेट, तो सम आएगा यहाँ पे। ठीक है, केस व्हेन एक्टिविटी टाइप इज इक्वल टू ओपन। ठीक है, चलो पहले सेंड का करते हैं। इसने पहले क्या पूछा है, सेंड का। ठीक है, सेंड, देन हमारा टाइम स्पेंट आ जाए। ठीक है, एल्स जीरो। ठीक है, एंड एज, हम इसको लिख देते हैं सेंड टाइम, टोटल सेंड टाइम। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। यूजर आईडी, ओह सॉरी, फ्रॉम एक्टिविटीज, हमने क्या गलती करी इसमें। एक्टिविटी आईडी मस्ट बी ग्रुप बाय क्लॉज। एक सेकेंड, जाओ। ओके, ग्रुप बाय यूजर आईडी। ठीक है, तो अब हमारे पास यूजर आईडी के वो करके हमारे पास सेंड टाइम आ गया, टोटल सेंड टाइम, राइट। टोटल सेंड टाइम आ गया मेरे पास। ऐसे ही मैं टोटल वो निकाल लूंगा, ओपन टाइम। ठीक है, इसको मैं ओपन टाइम लिख देता हूँ और यहाँ पे बस ओपन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमा हम भूल गए हैं, तो ठीक है, ये आ गया अब हमारे पास। तो अब मेरे पास यूजर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल सेंड टाइम है, टोटल ओपन टाइम है। तो मैं इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकता हूँ ना अब अपना जो परसेंटेज है। चलो फिर इसको डालते हैं सीटी में। मेरे पास एक चीज आ गई। ठीक है,
वो ऐसे क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हो, सीटीज आ गया, केस फैन आ गया, ठीक है, ग्रुप बाय आ गया। अब मैं करता हूँ सिलेक्ट यूजर आईडी, तो मुझे चाहिए, ठीक है, सेंड टाइम क्या है इसमें, मतलब परसेंटेज सेंड की कैसे निकालनी है, टोटल स्पेंड टाइम। तो मैं करता हूँ, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद, डिवाइडेड बाय प्लस ये, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है, टाइम स्पेंड सेंडिंग मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय इनका टोटल, ठीक है, फ्रॉम, इसको लिख देते हैं, इसको एज हमें चाहिए परसेंटेज, सेंड परसेंटेज, ठीक है, सेंड परसेंटेज फ्रॉम सीटीई। देखो परसेंटेज आ गई। अब परसेंटेज को मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ता है हमें, राइट, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इनटू 100। यहाँ लिखा है 100 से नहीं, 100.2 से करना ताकि डेसिमल ढंग से आए यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर डिवीजन होती है ना उसकी वजह से। ठीक है, हमारे पास आ गया। अब इसमें लिखा है कि राउंड टू 2 डेसिमल भी कर दो, ठीक है, राउंड फंक्शन का यूज कर लेंगे हम, राउंड फंक्शन का यूज कर लेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। एक सेकंड, हमने शायद एक जगह गलती करी मैंने, ओके, कॉमा 2, अब ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं, अमेरिकन टीचर, राउंड यूजर आईडी, सेंड टाइम डिवाइड बाय 100, एक सेकंड, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, function integer does not exist in line, why, okay, oh I'm sorry, no, यूजर, मैंने लगाया ही गलत वो, यूजर आईडी, मुझे राउंड फंक्शन यहाँ लगाना है, ठीक है, अब ये चलेगा, एक और, ओके, सिंटैक्स एरर नियर सेंड परसेंटेज, राउंड फंक्शन, सेंड टाइम, इसको एक बार हम हटा के देखते हैं, रुको, ठीक है, अब राउंड फंक्शन लगाते हैं इसमें, राउंड, यहाँ पे हमें चाहिए है कॉमा 2, ठीक है, अब मेरे पास आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस में, राइट। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं इसको, देखो बीच बीच में ऐसी मिस्टेक्स आप कर सकते हो थोड़ा बहुत के, जैसे आपका ब्रैकेट तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे एरर दे रहे हो, राइट। सो इसमें मैं सेंड टाइम की जगह इसमें ओपन टाइम लिख देता हूँ, बस बाकी सेम रहेगा, और यहाँ पे मैं ओपन परसेंटेज, ठीक है, ओपन परसेंटेज लिखते हैं। तो अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है, मेरे पास आ गया, इसको ऑर्डर बाय कर देते हैं, बट जब सीटी में ऑर्डर बाय यूज नहीं तो कोई फायदा नहीं है, तो ठीक है, अब मैं इसको भी एक सीटी में लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे अगली टेबल से ज्वाइन करना है इसे। देखो कितने सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, एक सीटी यूज हो रहा है, ज्वाइन यूज हो रहा है, राउंड फंक्शन का यूज हो गया, ठीक है, 100.2 से समझ आया क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यूजर आईडी यहाँ पे, पहले मैंने यूजर आईडी पे राउंड लगा दिया इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है, आई मतलब, तो यहाँ पे राउंड है, तो मुझे अब अब मैं सिंपली इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, कैसे, सिलेक्ट, मुझे चाहिए ये सेंड परसेंटेज, ओपन परसेंटेज, और मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, एज बकेट,
एज बकेट, ठीक है। फ्रॉम सी टी ई टू, इसको मैं एलायस ए ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा, ए डॉट, ठीक है। इनर जॉइन किससे करना है मुझे, एज ब्रेकडाउन टेबल से, इसको मैं बी ले लेता हूँ और यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है। किस पे ज्वाइन करना है, ऑन ए डॉट किस में ज्वाइन करना है, ए डॉट यूजर आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डॉट यूजर आईडी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट आता है नहीं आता, ठीक है। हमारा आउटपुट आ गया, इसे ऑर्डर बाय भी कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय एज बकेट, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो पहले मैंने सीटी से सेंड स्पेंड टाइम ओपन टाइम निकाल लिया केस सम करके, उसके बाद मैंने दूसरे सीटी में उसका फॉर्मूला लगा दिया और तीसरे में मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था ये। तो देखो सारे कंसेप्ट यूज हो गए, इनर ज्वाइन, केस व्हेन, सीटीई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर ऑफ जिसमें कंसेप्ट का यूज हो रहा हो। सॉल्व करके देखते हैं। सी, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास आप चैनल हमारा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, और सीक्वल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप डेटा इंजीनियरिंग में जाएं, एनालिस्ट में जाएं या डेटा साइंटिस्ट में जाएं। थैंक यू एवरीवन।